हाई ब्यूटीफुल सोल्स 7-7 पोर्टल आपकी कुंडलिनी शक्ति को परिवर्तित कर रहा है, जिसके बाद आपके रिलेशनशिप, आपके करियर, आपके इमोशंस पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। बॉडी में डिवाइन फेमिनिन ये अंतर महसूस कर सकती हैं, उनके लाइफ में भी चेंज हो रहा है। इस पोर्टल से क्या कुछ असर पड़ रहा है आपकी सोचने समझने की क्षमता पे, आपकी ऊर्जा किस तरह इसमें बढ़ जाएगी, और क्योंकि नवरात्रि की महासाधना भी चल रही है, 10 महाविद्या साधना भी चल रही है, कैसे हम इन एनर्जी से कनेक्ट होके अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को हील कर सकते हैं, और इन 10 विद्याओं को हम कैसे अपने जीवन में इनवाइट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कैसे कुंडलिनी शक्ति को बैलेंस कर सकते हैं। अगर ये सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं, डेफिनेटली आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय 7-7 पोर्टल का असर डिवाइन फेमिनिन पे बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। चलिए जानते हैं, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य ही क्लिक कर लीजिए। सो नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूं गेट स्ट्रो। लाइफ प्रिपरेशन के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कुंडलिनी शक्ति जीवन शक्ति है जो आपके जीवन को टोटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है, और इससे शक्ति आदि शक्ति भी कहते हैं, जो आप अपने भीतर जागृत करते हैं। जैसे जैसे आप ध्यान करते हैं, ये शक्ति आप में बढ़ती जाती है। लेकिन कुछ खास पोर्टल होते हैं जिसमें ये सक्रिय जागृत होती है, ये शक्ति बहुत ज़्यादा तीव्र होती है, जिसे आप अपने शरीर पे कुछ फिजिकल सिम्टम्स के द्वारा भी अनुभव करते हैं। डेफिनेटली आपको कहीं पेन भी फील होगा, डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा वोमिटिंग जैसा फील हो सकता है, या हैवीनेस फील हो सकता है, क्योंकि ये एनर्जी बढ़ रही है। या इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ते हैं कि आप जो भी काम करते हैं वो होने लगते हैं, मैनिफेस्टेशन बढ़ जाते हैं, काफ़ी कुछ चेंज कर सकते हैं कुंडली शक्ति के जागृत होने से। अगर ये शक्ति जागृत हो रही है तो अपने लाइफ को आप टोटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों, 7-7 पोर्टल इस चीज़ को ट्रिगर करेगा, क्योंकि 10 महाविद्या साधनाएं चल रही हैं, गुप्त नवरात्रि चल रही है, माँ कालरात्रि, छिन्नमस्ता, सभी देवियों से हम एक एक करके कनेक्ट होते हैं। जैसे जैसे हम कनेक्ट होते जाते हैं तो स्त्री के डिवाइन स्वरूप में आते हैं, उनके डिवाइन फॉर्म में आते हैं, और इनकी साधना करके, जैसे आज 6 तारीख है, आप इसके बाद से स्टार्ट कर सकते हैं। 15 तारीख तक ये 10 दिन चलेंगे ये साधना, इसमें अपनी लाइफ को ये ट्रांसफॉर्म करते हैं। ओवरऑल ये तम गुण में आता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप इस साधना को करते हैं, आप डिटॉक्स कर सकते हैं अपनी एनर्जीज के कर्मों को। पास्ट लाइफ जो ब्लॉकेजेस हैं, ट्विन फ्लेम सेपरेशन है, आप इन्हें भी ठीक कर सकते हैं। पहला इम्पैक्ट जो डिवाइन फेमिनिन पे पड़ रहा है, क्योंकि मोस्टली ये इफेक्ट डिवाइन फेमिनिन पे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि फेमिनिन चेंज है। 7-7 पोर्टल भी काफ़ी कुछ फेमिनिन साइड में चेंज कर रहा है। इसके बाद आपके काउंटर पार्ट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो पहला चेंज डिवाइन फेमिनिन में आ रहा है, वो पर्सनालिटी ट्रांजिट का है, अर्थात आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव डेफिनेटली इसमें चेंज हो रहा है, ट्रांजिट कर रहा है, परिवर्तनशील है, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग से निकल सकती हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी तो बढ़ेगी, लेकिन आप ये भी फील करेंगी कि काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव रहेगा। इसका फिजिकल सिम्टम्स ये रहेंगे कि आप फील कर पाएंगे बॉडी पे बहुत सारी वाइब्रेशंस को, एनर्जीज़ को। मे भी आप हैवीनेस और एंजाइटी भी फील करें, क्योंकि उसको आप बाहर सरफेस पे जैसे से ला रहे हैं। अब उसे रिलीज करने का मेडिटेशन मैंने लास्ट ट्विन फ्लेम मेडिटेशन में कराया है, आप उसे प्लेलिस्ट कर सकते हैं, जिससे आप एंजाइटी रिलीज कर सकते हैं। कृष्णा कॉन्शियसनेस मेडिटेशन का नाम है, लास्ट ट्विन फ्लेम मेडिटेशन की प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। नाउ अब हम बात कर लेते हैं कि दूसरा चेंज जो डिवाइन फेमिनिन में आ रहा है वो बिहेवियर पैटर्न को लेकर है। अगर आप बहुत दिनों से इरिटेशन महसूस कर रही हैं, हैवीनेस महसूस कर रही है, और आपके काउंटर पार्ट के साथ आपका जो मैच है वो बेटर नहीं जा रहा है, तो ये एनर्जी आपको ट्रांसफॉर्म करेंगी। अर्थात आपके जो पास्ट पैटर्न थे, जिससे आप अटैच थे, जिससे आप अपने आप को परिवर्तित नहीं कर पा रहे थे, 7-7 पोर्टल ये आपके लिए अच्छा करेगा, बिकॉज आपकी फेमिनिन साइड हील हो रही है, आपके पास्ट पैटर्न और बिहेवियर बदल रहा है। जो आपका बिहेवियर है वो पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। जो भी डिवाइन फेमिनिन या फेमिनिस्ट में हील नहीं है, तो डेफिनेटली इस पैटर्न को रिलीज करने का बहुत अच्छा टाइम है, इससे ऊपर आने का, ओवरकम करने का बहुत अच्छा टाइम है। आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट भी फील करेंगे, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रहेगा। मार्स जो है डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पार्टनर को, रिलेशनशिप को दिखाते हैं। इसमें मरकरी भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहे हैं, जो इंटेलिजेंस को आपको बढ़ाने वाले हैं। करियर के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत दिनों से सोच रही हैं किसी करियर को चूज़ करने के लिए, ये फेज़ आपके करियर को इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट तीसरा जो बड़ा परिवर्तन आ रहा है वो लाइफ इवेंट को लेकर है।
अगर आपके काउंटर पार्ट के साथ सेपरेशन चल रहा है, उनसे यूनियन नहीं चल रहा है, अगर आप लोग सेपरेट हैं या किसी कारण से इस कुंडलिनी शक्ति का इफेक्ट आप पे नहीं पड़ता था, तो जो काफ़ी कुछ अगर ये ऊर्जा जागृत होगी आफ्टर दिस पोर्टल, तो आप फील करेंगे आपके लाइफ के इवेंट सडनली बदलने लगे, आपके थॉट प्रोसेस में सडनली चेंज आने लगा, और जो चीज़ें प्रॉब्लम पहले फेस कर रही थी वो अभी नहीं करेंगे, क्योंकि लाइफ इवेंट ही चेंज हो रहे हैं। कुछ कर्मा जो बहुत ज़्यादा पास्ट के थे वो भी आपके सामने आएंगे। इसमें आप पास्ट लाइफ रिलेशन जो आप ट्विन फ्लेम से अभी नहीं मिले हैं, जो भी डिवाइन फेमिनिन, वो अपनी ट्विन फ्लेम से मिल जाएंगी। मान लीजिए मैरिज हो गई है और उनके हस्बैंड से नहीं बन रही है, तो काफ़ी कुछ आप चेंज कर सकती हैं, परिवर्तन इस फेज में आप ला सकते हैं। तो दिस इज पॉजिटिव चेंज फॉर यू। दूसरा बड़ा चेंज आता है कुंडली शक्ति के बढ़ने से, जागृत होने से। एक देखिए निगेटिविटी इफेक्ट यही रहता है, इस शरीर पे इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। जितनी भी तरह की साधना या कुंडली शक्ति होता है शरीर पे, उसका मोस्टली निगेटिव इम्पैक्ट भी देखा गया है। लेकिन अब स्पिरिचुअल ग्रोथ तो हो ही जाती है, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ जाएगी, आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ेगा, आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ अलाइन होगा, आप बहुत रियलिस्टिक वे से डिसीजंस ले पाएंगी। स्पिरिचुअल ग्रोथ जो बहुत दिनों से रुकी हुई थी आप कर पाएंगी इस फेज में। और काफ़ी सारे डिवाइन फेमिनिन ये चाह रही हैं क्योंकि डिवाइन मस्कुलिन से बात हो जाए या प्रॉपर सही तरीके से रिलेशनशिप चलने लगे उनके पार्टनर उनके बीच में, ये पोर्टल उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकता है। क्योंकि जब कुंडली शक्ति बढ़ती है, तो मैंने क्या पॉइंट बताया, आपकी एनर्जीज बढ़ती हैं, थर्ड आई में भी एनर्जी आएगी, तो आप मैनिफेस्टेशन कर सकती हैं। किस चीज़ को मैनिफेस्ट करने का जो टेक्निक है ट्विन फ्लेम मेडिटेशन प्लेलिस्ट में भी पड़ी है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। नीचे ऐप दिया गया, ऐप से लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इफ़ यू वांट महाविद्या साधना, तो आप उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसमें मैं पॉइंट टू पॉइंट डे बाय डे 10 महाविद्या पे बात करूंगा, जिसमें आप एक एक करके माँ काली के सभी स्वरूपों के बारे में जानते हैं और उनकी साधना कैसे करते हैं इसको भी समझते हैं। नेक्स्ट जो कुंडली इम्पैक्ट पड़ रहा है, और कुंडली शक्ति बेसिकली अपने आप जागृत होने देना चाहिए, इसके लिए पुश नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे साधक या बहुत सारे ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं जो कहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में कुंडली अवेकनिंग करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बार ट्विन फ्लेम जर्नी में दोनों मिलते हैं तो अपने आप से ही कुंडली अवेकनिंग होने लगती है या स्पिरिचुअल रियलाइजेशन होने लगता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कुंडली अवेकनिंग से ही आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट होगी। बेसिकली नेचुरल चीज़ें जो हो रही हैं, नेचुरल आप कोई मेडिटेशन कर रहे हैं तो कुंडली अवेकनिंग हो रही है, दैट इज़ नेचुरल। लेकिन अगर आप जानबूझ के इस ऊर्जा को पुश करेंगे तो इसका इम्पैक्ट आपके शरीर पे अच्छा नहीं पड़ेगा। लास्ट जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो रेमेडीज़ को लेकर है। काफ़ी सारी रेमेडीज़ एक साथ मत करिए, क्योंकि कुंडली जब जागृत होती है तो कई सारी पूजाएं विधियां आप एक साथ करना शुरू कर सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ता है। हाँ, लास्टली अगर आप इस पोर्टल से बेटर फील कर पाते हैं तो ये एनर्जी शमन की तरफ जा रही है, एक शांति की तरफ जा रही है, एक पीस की तरफ जा रही है। क्योंकि एट द एंड जैसे जैसे आप फील करेंगे ये नवरात्रि में आगे आगे आपका एनर्जीज बढ़ेंगी, इंक्रीज करेंगी, आप पीस फील करना शुरू कर देंगी। आपके लाइफ में थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाएगी इस पोर्टल के बाद में, जो कि बहुत प्रीवियस ईयर में अभी हमने देखा काफ़ी सारे न्यू ट्विन फ्लेम जागृत भी हुए हैं और इस समय उनका स्टेज ऐसा है कि एनर्जीज बहुत हाई थी। प्रीवियस मंथ भी मैंने जो पोर्टल 6 से बात की थी उसमें काफ़ी सारे लोग की एनर्जीज तो हाई थी बट वो स्टेबल नहीं हो पा रहे थे। कहीं किसी का रिलेशनशिप स्टेबल नहीं था, कहीं किसी का करियर स्टेबल नहीं था, कहीं इमोशनल स्टेज स्टेबल नहीं था। इस स्टेज में आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली अपने आप को स्टेबल कर पाएंगी। दिस इज़ गाइडेंस फॉर डिवाइन फेमिनिन और कुंडलिनी शक्ति का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके लिए आप ऑरा प्रोटेक्शन कर लिए, उत्रेखा करिए, जो मैंने आपको मेडिटेशन क्लास में सिखाया। दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद आपको पसंद आई हो। अपने दोस्त साथियों जरूर शेयर करिए जिन्हें भी ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।